को हाँ कहिए, नशे को ना कहिए। लक्की और वो कपिल आए। कौन नहीं भेज रहा है? हाँ लक्की ग्रुप नाम है। 12th में लक्की और बॉलर को नहीं, बॉलर दोनों ही टीमें अपने एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी को कृपया कमेंट्री बॉक्स पर जरूर भेज दें, जिससे हमें किसी भी खिलाड़ी की नाम जानने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अर्थात आपको रन दंड स्वरूप भुगतना पड़ेगा इस मैच में। विनीत कप अनुशासन का प्रतीक पहले भी हो चुका है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, क्रिकेट प्रेमियों को, यह प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के उद्देश्य से विनीत कप के इस दूधिया रोशनी वाले मैदान में भिड़ती हुई, जिसको अपने पसीने से सींचा है लाइव दी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बंटी भैया, प्रहलाद भैया, विजय भैया, उमेश भैया, रवि भाई, जूनियर, आंसू, सभी भाइयों ने, बड़े भैया सोहेल खान जी, टिंकू भैया, भाई सन्नी सोनकर, भाई सैफ, आपका भी आयोजन समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। मैच इज ऑन। तरुण गोस्वामी लक्की प्रहारक छोर पर हैं, कपिल अप्रहारक छोर पर है। आयुष गेंदबाजी के बागडोर संभाल चुके हैं। आज प्रतियोगिता का यह दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला। टॉस हो चुका है। टॉस को जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है एमएनसीसी 11 बिलासपुर की टीम। गेंदबाजी कर रही है अमरकंटक बिलासपुर की टीम। ये दोनों ही टीमें इस वक्त मौजूद हैं। प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला है। एमएनसीसी ने अपने पहले मैच में हराया था नवोदय मल्हार की टीम को, जबकि अमरकंटक हिल्डर्स ने हराया था पुलिस 11 बिलासपुर को। इस तरह से दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत कर अगले दौर में प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आज संघर्ष कर रही है। दोनों ही टीमों को हमारी शुभकामनाएं। मैच इज ऑन। आयुष है तैयार, लक्की है तैयार। प्रहारक छोर पर लक्की है मौजूद, जबकि गेंदबाजी में आयुष अपना कोटे का पहला और पारी के पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर आते हुए 3 ओवर सर्कल के हैं। इसके बाद एक मौका ऐसा आएगा कि 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले के होंगे। 10-10 निर्धारित ओवरों का मुकाबला। खूबसूरत प्रहार, गेंद शॉट ऑफ पर फील्डर है मौजूद। खाली जगह ढूंढने में नाकामयाब रही लक्की की यह शॉट। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खाता खोलना है शेष एमएनसीसी बिलासपुर को और खाता खोलना है विकेटों से अमरकंटक को। इस वक्त बैट में संभवतः दूसरा मांगा है लक्की ने। अपने पहली गेंद लौट रही है। आयुष है गेंदबाज, अपना कोटे का पहला और पारी के पहले ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह गौरवशाली 11वें वर्ष की यह गौरवशाली 6वीं रात्रि प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन हुआ था 19 फरवरी को श्री अमर अग्रवाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कर कमलों के द्वारा। 6 लक्की का यह बल्ला बदलने का निर्णय सही प्रतीत होता हुआ गगनचुंबी छक्का मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। छह रन के साथ खाता खोला है एमएनसीसी बिलासपुर ने और 6 रन के साथ खाता खोला है तरुण गोस्वामी लक्की ने। खूबसूरत प्रहार, कोई भी मौका नहीं, बंदूक की गोली से ओवर पहला है गतिमान, 10 रन बने हैं। अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद, बीट में है बल्लेबाज, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 10 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 4 गेंदें अब तक हुई हैं, 10 रन बने हैं।
बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है। टॉस जीत का जो निर्णय लिया था कप्तान ने, उसके निर्णय को दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज सही साबित करते हुए लक्की ने अब तक गेंदें खेली है, 4 रन बनाए हैं, 10 ओवर गतिमान है पारी का पहला। पहले ओवर की गेंदबाजी है जारी। आयुष है गेंदबाज, लक्की है प्रहारक छोर पर बल्लेबाज। पहले ओवर की गेंदबाजी है जारी। 8 से 10 कदमों का बॉलिंग मार्ग तैयार। बल्लेबाज बल्लेबाजी। बेहतरीन गेंद, लगातार 2 लंबे स्ट्रोक के बाद गेंदबाज ने वापसी की है। दोनों ही गेंदें डॉट रखी हैं, बेहतरीन रखी हैं। 5 गेंदें हुई हैं, 10 रन बने हैं। शुरुआत जहां तक कही जाए अच्छी कही जा सकती है एमएनसीसी के लिए, और अच्छी कही जा सकती है अमरकंटक के लिए भी, दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि इस मैदान पर 100 प्लस का योग ही एक ऐसा स्कोर होता है जो सुरक्षित कही जा सकती है। एमएनसीसी का ये तो है, उसका नहीं है अमरकंटक का। दोनों आ गए, वो तो जर्सी नंबर में खेल रहे हैं ना। अच्छा, जर्सी नंबर में खेल रहे हैं अमरकंटक वाले। अरे यार, गेंद हवा में थी, फील्डर ने काफी अच्छा प्रयास किया था, एक मौका गंवाया। कैचेस विन द मैचेस। ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 11 रन, औसत 11 रन प्रति ओवर का परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। एसेट गराज करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट, या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, या फिर कोई दुकान? हर्ष हेवेंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763, या फिर विजिट करें myassetgarage.com पर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891118। कमेंट्री बॉक्स एंड से कर रहे हैं गेंदबाजी। लक्की प्रहारक छोर पर सामना करने के लिए तैयार। ओवर गतिमान है पारी का पहला, माफ कीजिए दूसरे ओवर की गेंदबाजी भोले का यह पहला ओवर। 6 कल जिस तरह से गेंदबाजी की थी अमरकंटक ने, पूरी 44 रन में पुलिस 11 को बुक कर दी थी। आज विकेटों के लिए दोनों ही बल्लेबाज तरस रहे हैं। आयुष को भी कोई सफलता नहीं मिली। भोले इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अपना कोटे का पहला, पारी का दूसरा। रन बने हैं 17। लक्की अब तक 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 छक्के, 1 चौके और 1 सिंगल की मदद से 17 रन अब तक उन्होंने। पगबाधा की अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, अंपायर ने इसे नकारा है। लेग बाई के रूप में 1 रन मिले हैं और इन 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर गतिमान है पारी का दूसरे ओवर की गेंदबाजी है जारी। प्रतियोगिता का यह गौरवशाली 11वां वर्ष है। लगभग 6 वर्ष हमने यह प्रतियोगिता शासकीय कन्या महाविद्यालय का प्रांगण सरकंडा में खेला था। यह हमारा गौरवशाली 5वां वर्ष जिला खेल परिसर का यह मैदान जो दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है। ओवर गतिमान है रन बने हैं 18। खूबसूरत प्रहार, कोई भी मौका नहीं। 4 और इस 4 रन के साथ कपिल ने अपना खाता खोला है। कपिल के हुए हैं 4। एमएनसीसी पहुंची है 22 के योग पर। 22 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर। बेहतरीन प्रयास वहां पर फील्डर ने किया था। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। स्कोर पहुंचता हुआ 26 रन। सराहना करनी होगी उस फील्डर की। भाई जर्सी नंबर दिखा दें प्लीज। आशीष हैं। बेहतरीन प्रयास आशीष, वेरी वेल। हालांकि कामयाब नहीं हुए पर आपने 100% एफर्ट अपना दिया है। बेहतरीन प्रयास आपने किया। लगातार हैट्रिक चौका रहा है या कोई भी मौका नहीं। ओवर चल रहा है दूसरा। रन बने हैं 30।
रन बल्ले से बन नहीं बह रहे हैं। आक्रामक शुरुआत की है आज एनसीसी की टीम ने। कल एक वक्त ऐसा था कि जब पुलिस 11 के जांबाज जवान खाता भी नहीं खोल पा रहे थे, और आज ऐसा मौका विकेट अब तक कोई भी हासिल नहीं हुई है। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, खेला ऑफ के लिए, शॉर्ट पर फील्डर है मौजूद, तेजी से गेंद को फील्ड किया, ओवर हुई समाप्ति। ओवर पूरे हुए हैं, 2 रन बने हैं, 10 रन आउट। निशा डेली नीड्स संपर्क करें 7999509123। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। गेंदबाजी में इस वक्त परिवर्तन हुआ है। सोनू को बुलाया है गेंदबाजी के लिए। दोनों ही एक्स्ट्रा प्लेयर को मैदान से बाहर की जाए। वॉलेंटियर्स ध्यान दें, वॉलेंटियर्स ध्यान दें। काफी एक्स्ट्रा प्लेयर मैदान पे घुस आए हैं। खाली जगह दे दें, खाली जगह दे दें उन्हें। शायद रोशनी उन्हें भी भा रही है। और महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। पूर्णिमा ज्वेलर्स, सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन, सोने चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्ति की भरोसेमंद खरीदी के लिए आएं। पूर्णिमा ज्वेलर्स, श्याम सदर, सराफा कॉम्प्लेक्स, कोरोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 786931। बने हैं 30। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, सोनू है गेंदबाज अपना कोटे का पहला। पारी के तीसरे ओवर की गेंदबाजी लक्की के लिए कर आते हुए। लक्की खेल रहे हैं 18 की योग पर, 3 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं कपिल। रन बने हैं 30, ओवर हुए हैं 2। लंबी हिट की तलाश में थे, पूरी तरह चूके। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर, विकेट कीपर से भी मिसफील्ड हुई थी। पहले स्लिप पर खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और रन की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त किया है। ओवर पारी का गतिमान है यह तीसरा। सोनू है गेंदबाज, लक्की अर्थात तरुण गोस्वामी के लिए गेंदबाजी। अच्छी गेंद, लगातार लंबी हिट के प्रयास में है लक्की को मालूम है कि 3 ओवर ही सर्कल के हैं। और तीसरा ओवर है, जितना फायदा उठाना है उठा ली जाए। 2 गेंदें, दोनों ही गेंदें सोनू ने डॉट रखी हैं। तेज गति की गेंद, काफी लंबा बॉलिंग मार्ग, 8 से 10 कदमों का बॉलिंग मार्ग हमसे दूर वाले छोर से करने के लिए तैयार गेंदबाजी। लगातार बल्लेबाजों को बांध रखा है। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, खेला मिड विकेट के लिए, फील्डर है मौजूद। मौका 1 रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का। स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन। विकेट कोई भी अब तक नहीं मिले। पर इस ओवर में गेंदबाजी काफी अच्छी की है सोनू ने, बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है। पारी का ओवर गतिमान है तीसरा। तीसरे ओवर की गेंदबाजी है जारी। कपिल प्रहारक छोर पर। कपिल एक जाना पहचाना नाम है टेनिस बॉल क्रिकेट में बिलासपुर शहर में। हीरो 6 अपने नाम के
और इन 1 रनों के साथ रन पहुंचता हुआ 38 रनों पर ओवर की हुई है समाप्ति। बेहतरीन ओवर रहा है यह सोनू का। इस ओवर में 8 रन खर्च के 3 ओवर की समाप्ति हुई। रन बने हैं 38 रन, औसत है 12.66 प्रति ओवर का। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 38। 7 ओवर की गेंदबाजी और आनी देखना इन क्रिकेट के त्यौहार का यह गौरवशाली 11वां वर्ष विनीत कप 2023 का आयोजन। नितिन है गेंदबाज। पारी के चौथे ओवर की गेंदबाजी सामना करने के लिए तैयार कपिल। हम कमेंट्री बॉक्स इंड से गेंदबाजी इस वक्त अपने आप को वार्म अप करते हुए नितिन तैयार है गेंदबाजी के लिए। लगभग 12 कदमों का उनका बॉलिंग मार्ग। सर्कल के करीब से गेंदबाजी के लिए दौड़ लगाई है, तैयार। बेहतरीन फील्डिंग यहां पर की है। अपने टीम के लिए 5 रन बचाए हैं। हालांकि एक मौका उन्होंने बनाने का कोशिश किया था कैच के रूप में, पर 5 रन अपने टीम के बचाए हैं। रन बने हैं 39 रन। ओवर गतिमान है पारी का चौथे ओवर की गेंदबाजी है जारी। नितिन है गेंदबाज। प्रहारक छोर पर है बल्लेबाज लक्की सामना करने के लिए तैयार। नितिन की गेंदों का अच्छी गेंद, बाल बचे। भाग्यशाली रहे हैं बल्लेबाज, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। किसी भी तरह से बल्ले और गेंद का संगम नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के दास्तानों पर। कोई भी रन नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 39 रनों पर। पारी का ओवर है गतिमान या चौथे ओवर की गेंदबाजी। नितिन गेंदबाज। हम कमेंट्री बॉक्स इंड से गेंदबाजी। प्रहारक छोर पर लक्की अच्छी बल्लेबाजी अब तक कर रहे हैं, लगभग 18 के योग पर बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बल्लेबाजी से वाइड बॉल की अपील कर रहे हैं, पर अंपायर ने इसे नकारा है। गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई थी, पर इतनी बाहर नहीं कि वाइड करार दी जाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी नितिन के द्वारा पारी के इस ओवर में। 2 ओवर के बाद गेंदबाजी में वापसी की है अमरकंटक ने। 2 ओवर में रन बने थे 30। चौथा ओवर चल रहा है, रन बने हैं 39। और अब जाकर सफलता मिली है लक्की को। रन पहुंचता हुआ 45। खूबसूरत प्रहार, मिड विकेट के ऊपर से खेला गया प्रहार। पारी का ओवर यह चल रहा है चौथा। रन बने हैं 45। नितिन लक्की के लिए गेंदबाजी। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद को खेला है, मैदानी स्ट्रोक रहा है। फील्डर वहां पर मौजूद थे और पहले प्रयास में मिस फील्ड हुई है। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर 47 रनों पर पहुंचता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों के द्वारा। जिस तरह की शुरुआत की आवश्यकता थी एमएनसीसी 11 को, दोनों ही बल्लेबाजों ने उसका बखूबी निर्वहन किया अपने कर्तव्यों का, और तारीफ करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों का। रन इन्होंने बनाए हैं, रन को रोटेट रखा है, अच्छा स्कोर लेके चल रहे हैं। कॉट बिहाइंड की अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास संभवतः अंपायर द्वारा आउट करार दे दिए गए हैं। विकेट जाता रहा है, विकेट के पीछे लपके गए हैं। गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई थी, अपने खेलने का प्रयास किया चूके, और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। इस तरह चौथे ओवर में अब
4 ओवर की हुई है समाप्ति। रन बने हैं 45, रन औसत है 11.25 रन प्रति ओवर का। 6 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। देखना है इन बाकी बचे हुए 6 ओवरों में कितने रन बनाती है गेंदबाजी में। गेंदबाज सोनू अपना कोटे का दूसरा, और यह विकेट जाता रहा है। आउट होने वाले खिलाड़ी रहे हैं दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी वापस आ चुकी है पवेलियन। 2 विकेट गिर चुके हैं। रन बने हैं 45। अच्छी गेंद थी, गेंद बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आ पाई और विकेट जाता रहा। इस तरह से 45 के योग पर दूसरा विकेट गंवाया है। ओवर कितना, माफ कीजिए, 47 के योग पर यह ओवर गतिमान है पारी का। पांचवा ओवर की गेंदबाजी है जारी। सोनू है गेंदबाज, अभी है बल्लेबाज सामने करने के तैयार गेंदों का। आज जो दर्शक हैं मौजूद, हम आप सभी दर्शकों का आपके आमद को खुश आमदीद करते हैं। ओवर चल रहा है पारी का 5वां। अच्छी गेंद, बीट में है बल्लेबाज, गेंद विकेट कीपर के दास्तानों पर। इस वक्त एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मुंगेली ब्रांच के ब्रांच मैनेजर लाइव हमें देख रहे हैं, उनका ही फोन आया था। अभी मैच अच्छा है। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सोनू, लगातार बांधे रखा है और कोई भी रन लेने का मौका नहीं रहा है। अभी को अपना खाता खोलना है। 5वां ओवर चल रहा है। रन के प्रवाह में अब अंकुश सा लगाया है अमरकंटक हेल्थ डेस्क ने। रन बने हैं 47। ओवर गतिमान है पारी का 5वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। अभी तैयार है सामना करने के लिए सोनू की गेंदों का। लगातार अच्छी गेंद, कोई भी मौका नहीं दिया। इस ओवर में अब तक कोई भी रन नहीं बने हैं। 5 गेंदें अब तक उन्होंने की हैं। यह गेंद भी डॉट रहती तो मेडन विकेट ओवर रहेगा। खूबसूरती से खेला। डीप लॉन्ग ऑफ के लिए फील्डर है मौजूद। मौका 1 रन लेने का। सिरे में परिवर्तन का ओवर पूरे हुए हैं। 5 रन बने हैं। 48 रन। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कांटेक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। वाइल्ड रिसोर्ट बाय ईस्ट पार्क, आपके शहर के नजदीक बेस्ट वाइल्ड रिसोर्ट। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, बच्चों के लिए किड्स जोन, रूम सर्विस, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। संपर्क करें 7711922220 या फिर ईमेल करें wildresort7@gmail.com पर। इनिंग की आधी पारी हो चुकी है। 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 5 ओवर में रन बने हैं 48। विकेटों का जहां तक सवाल, 2 विकेट अब तक एमएनसीसी बिलासपुर की टीम ने गंवाई है। 5 ओवर की गेंदबाजी आनी है। नितिन वापस अपने मालिक मार के अपना कोटे का दूसरा और पारी के 6वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट का यह कार्निवाल उत्सव जिला खेल परिसर के इस मैदान में खूबसूरती से
दिया जा रहा है। गेंद आई है ऑन साइड पर, फील्डर है मौजूद, तेजी से है, मौका 1 रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का। इन 1 रनों के साथ स्कोर 49 रनों पर पहुंचता हुआ। 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ओवर गतिमान है या छठवां। नितिन है गेंदबाज, नितिन के गेंदों का सामना करे। प्रहारक छोर पर बल्लेबाज मोन्टू काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और अब तक हमने उनकी बल्लेबाजी देखी है ग्रीन पार्क मुगली नाका के मैदान पर। आज देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, अपनी टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं। ओवर छठवां है गतिमान। लंबी हिट की तलाश में थे, गेंद के लाइन में आए बगैर भाग्यशाली रहे हैं और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ है। रन जो बने हैं वह बने हैं 49। अर्धशतक से 1 रन दूर है एमएनसीसी 11 की टीम। जबकि पारी का 49 रन बने हैं। ओवर गतिमान है पारी का यह छठवां। खूबसूरत प्रहार, फील्डर है मौजूद। इस 1 रन के साथ एमएनसीसी एकादश ने अपने 50 रन किए हैं पूरे। ओवर छठवां है गतिमान, रन बने हैं 50। रन, जबकि ओवर पारी का छठवां है गतिमान। विकेट गिरे हैं 2। अभी है प्रहारक छोर पर, काफी लंबा चौड़ा कद काठी है और दर्शकों को उनसे काफी आकर्षक शॉट देखने की उम्मीदें हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छेड़खानी का प्रयास, भाग्यशाली रहे हैं। गेंद विकेट कीपर के पहुंच से दूर थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। छठवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। गेंदबाजी करने वाली टीम थोड़ा जल्दी करे। रन जो बने हैं 50। ओवर गतिमान है पारी का छठवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। कोई भी मौका नहीं और अब जाकर अवी ने अपने हाथ खोलने शुरू किए हैं। रन जा पहुंचता हुआ, स्कोर 56 रन। छप्पन पहुंचता हुआ योग। ओवर गतिमान है पारी का छठवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का यह लंबी हिट की तलाश में थे, चूंकि ओवर की हुई है समाप्ति। ओवर पूरे हुए हैं, 6 रन बने हैं 56। 4 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। लेने का फैसला किया, अंपायर के फैसले के खिलाफ गए। थर्ड अंपायर के निर्णय का इंतजार। दर्शकों से गुजारिश, कमेंट्री बॉक्स के सामने स्क्रीन लगा हुआ है, आप वहां पे लाइव देख सकते हैं कि गेंद किस डायरेक्शन में जा रही थी। अभी थे प्रहारक छोर पर, नितिन थे गेंदबाज। गेंद टप्पा खाने के बाद अब इस वक्त जबकि अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है, गेंदबाजी करने वाली टीम को यह अधिकार है। बैट गेंदबाजी रिव्यू उनके पास सुरक्षित है और उन्होंने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। थर्ड अंपायर के निर्णय का है इंतजार कि अंपायर के साथ हैं या अंपायर के खिलाफ हैं। जो भी निर्णय हो, दोनों ही टीमें इसे स्वीकार करती हैं। यही इस प्रतियोगिता की खूबसूरती है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप का यह
करार दिया गया बल्लेबाज अभी भाग्यशाली रहे और इस तरह से ओवर पूरे हुए 6 रन बने हैं 56। 4 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। गेंदबाज जर्सी नंबर दिखा दें प्लीज। गेंदबाजी एक बार टर्न हो जाए, जर्सी नंबर आपका दिख जाए। 08 है, मोबिन है गेंदबाज। मोबिन है तो हाथ उठा दें। मोबिन है गेंदबाज अपना कोटे का पहला और पारी के 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं। मोबिन की गेंदों का सामना करने के लिए है तैयार। मोन्टू प्रहारक छोर पर हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंद। गेंदबाजी का जहां तक सवाल, मोबिन अपना कोटे का पहला और पारी के 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आते हैं मोन्टू के लिए। खूबसूरत प्रहार, गगनचुंबी छक्का, 6। इन 6 रनों के साथ रन पहुंचता हुआ 62 रनों पर 7वां ओवर की गेंदबाजी है जारी। मोबिन है गेंदबाज। टप्पा खाने के बाद गेंद ऊपर की उठी थी और कमजोर गेंद थी, सही नसीहत बल्लेबाज मोन्टू ने दिखाई थी। मोबिन हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी 7वें ओवर की कर रहे हैं गेंदबाजी। पुनः लंबी हिट की तलाश में थे, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ है। रन बने हैं 62, विकेट गिरे हैं 2। दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी मैदान पे जा चुकी है और इस वक्त प्रहारक छोर पर मोन्टू, अप्रहारक छोर पर अवी, गेंदबाजी में मोबिन। गेंद को उठा के खेला है, गेंद हवा में थी, फील्डर वहां पर मौजूद थे पर गेंद गदलियों से टकराकर दूर जा छिटकी। मौका रहा 1 रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का। इन 1 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 63 रनों पर अभी है प्रहारक छोर पर। सामना करने के लिए मोबिन की गेंदों का है तैयार। पारी का ओवर 7वां गतिमान है, 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी, जबकि बल्लेबाजी में है अभी, गेंदबाजी में है मोबिन। और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने और ये विकेट जाता रहा। स्थान लेने के लिए आए हैं सचिन, सामना करेंगे मोबिन की गेंदों का। अच्छी गेंद थी, खेलना ऑन साइड में खेला गया, स्ट्रोक रहा है, फील्डर थे मौजूद, सीधे गेंद उनके गदेलियों में आई और कोई भी मौका नहीं रहा है अभी के लिए। 3 विकेट गिर चुके हैं। तेज हिट की तलाश में है सचिन, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ है। रन बने हैं 62। सचिन प्रहारक छोर पर मोबिन की गेंदों का सामना करने के लिए है तैयार। स्लोअर गति की गेंद की वाइट बॉल का इशारा आया, ऑफ स्टंप के बाहर, इतनी बाहर कि वाइट करार दी जाए। दोनों हाथों को किया है समानांतर। स्कोरर शिवा कौशिक को किया है इशारा, 1 रन और लिख ली जाए। इन 1 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 64 रनों पर। ओवर पारी का गतिमान है 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। गेंद को उठा के खेल दिया है, गेंद हवा में है, फील्डर हवा ने इस गेंद को, अंपायर के निर्णय का है इंतजार। 6 रनों का आया है इशारा।
4। एक बार रिप्ले दिखा दें। अंपायर अपने निर्णय से अवगत कराएंगे। गेंद हालांकि काफी देर हवा में थी, ऊपर थी और छह रनों का इशारा आया है। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर पूरे हुए हैं 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 70। 10 रन प्रति ओवर का है रन औसत। 3 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का आना है। देखना है इन बाकी बचे हुए 3 ओवरों में एमएनसीसी बिलासपुर की टीम कितने रनों का लक्ष्य रखती है अमरकंटक हेल्थ डे सेंटर के लिए। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। एक मैच दोनों टीमों ने जीती है। प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का यह मुकाबला है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए होता हुआ यह संघर्ष इस वर्ष की प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम होने के गौरव को हासिल किया है एसीसी सन रियल एस्टेट बिलासपुर की टीम, और इस मैच की विजेता दूसरी ऐसी टीम होगी जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। भोले हैं गेंदबाज अपना कोटे का दूसरा और पारी के 8वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आते हुए। भोले की गेंदों का सामना करेंगे प्रहारक छोर पर बल्लेबाज मोन्टू, और प्रहारक छोर पर हैं सचिन। ओवर पारी का है गतिमान 9वां, माफ कीजिए 8वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। लंबी हिट की तलाश में थे, पूरी तरह से चूके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से हटते हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ है। रन बने हैं 70। ओवर गतिमान पारी का 8वां। भोले हैं गेंदबाज, भोले कर रहे हैं गेंदबाजी। बल्लेबाजी में मोन्टू हैं प्रहारक छोर पर, सामना करने के लिए तैयार भोले की गेंदों का। एक रन लेने का मौका रहा है और वाइट बॉल का इशारा आया है। बाई के रूप में रन मिले, 2 रन मिले। इन 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचता हुआ 72 रन। ओवर गतिमान है पारी का 8वां। प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का यह मुकाबला। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, खेला ऑन साइड में। फील्डर काफी दूर निकल कर आते, उठाते, फील्ड करते, मौका 1 रन पुनः लेने का, सिरे में परिवर्तन का। स्कोर 73 पहुंचता हुआ। ओवर गतिमान है पारी का 8वां। भोले हैं गेंदबाज, भोले की गेंदों का सामना करेंगे प्रहारक छोर पर मोन्टू है प्रहारक छोर पर, सचिन है प्रहारक छोर पर, भोले हैं गेंदबाज। और विकेट जाता रहा है। मोन्टू रहे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी। 73 के योग पर ओवर पारी का चल रहा है 8वां। विकेट अब तक जो गिरे हैं वह रहे हैं 4। नए बल्लेबाजा हैं स्थान लेने के लिए। अमन सामना करेंगे भोले की गेंदों का। भोले ने कल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और आज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 8वें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अमन सामना करने के लिए तैयार भोले की गेंदों का। अच्छी गेंद, सम्मान दे, निकल पड़े, रन के लिए खतरा हो सकता था। भाग्यशाली रहे हैं, 1 रन लेने का मौका रहा और इन 1 रनों के साथ रन संख्या 74 रनों पर पहुंचती हुई।
सचिन प्रहारक छोर पर है तैयार सामना करने के लिए भोले की गेंदों का। ओवर पारी का 8वां चल रहा है और आज खेल परिसर के मैदान में इस मैच को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक हैं मौजूद। मैं आप सभी दर्शकों का आयोजन समिति की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। खूबसूरत रिवर्सिप खेला है। गेंद 1 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए स्कोर पहुंचता हुआ 77 रन। हुए हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 82, विकेट गिरे हैं 4। 2 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। संभवतः यह ओवर बैटिंग पावर प्ले का होगा। यस, अंपायर ने इशारा किया। फुलफिल ऑल योर क्रेविंग्स एट 0 डिग्री। खुशियों का स्वाद हमारी मिसाल। बटर चिकन, गार्लिक ब्रेड, राइस, शेक्स, पिज्जा और भी बहुत कुछ। क्रॉस रोड बिजनेस पार्क, अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9634891186। आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने। जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को ना। सचिन देखना है इन बाकी बचे हुए 2 ओवरों में एमएनसीसी के बल्लेबाज अपने टीम को कितने रनों तक ले जा पाते हैं, कितने रनों का लक्ष्य रखते हैं। अमरकंटक हेल्थ डेस्क के सामने पारी का ओवर है गतिमान या 9वां बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर। 3 ही खिलाड़ी बाहर होंगे और इस वक्त एक खिलाड़ी मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन। तीनों ही खिलाड़ी को ऑन साइड पे रखा हुआ है गेंदबाज आयुष ने, जबकि उनका यह ओवर है दूसरा। पारी का ओवर है 9वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। प्रहारक छोर पर है सचिन अमन सामना करने के लिए तैयार आयुष की गेंदों का। आयुष अपना कोटे का दूसरा पारी के 9वें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद इतनी बाहर की वाइड करार दी जाए। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य। किसी भी तरह के वाइड बॉल जो करार दिया गया है उसमें वाइड बॉल को छोड़ के सबके लिए, रन आउट के लिए है, कैच आउट के लिए है। 1 रन का हुआ है इजाफा। इन 1 रनों के साथ रन संख्या पहुंचता हुआ 83 रन। आयुष है गेंदबाज। प्रहारक छोर पर सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज अमन है तैयार। हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी 8 से 10 कदमों का बॉलिंग मार्ग। गेंदों का सामना करने के लिए तैयार अमन। आयुष अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते थे, मना किया अमन ने, वापस अपने कदम खींचे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद 1 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। विकेटों का जहां तक सवाल 6 बल्लेबाज आउट होने हैं शेष। आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। रन बने हैं 83। गेंद को उठा के खेले, गेंद हवा में है, फील्डर है वहां पर मौजूद और कोई भी गलती नहीं। 5वां विकेट जाता रहा है। आउट होने वाले खिलाड़ी रहे हैं
पप्पू नए बल्लेबाज हैं, एमएनसीसी के बल्लेबाज हैं, निक नेम छोटा पप्पू के नाम से उन्हें जानते हैं। इस वक्त बल्लेबाजी के लिए तैयार, ओवर गतिमान है पारी का 9वां। आयुष है गेंदबाज, बल्लेबाजी में पप्पू हैं, प्रहारक छोर पर बल्लेबाज। ओवर चल रहा है 9वां, स्लॉग ओवर चल रहे हैं, बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर है। गेंदबाजी में तैयार आयुष, बल्लेबाजी में तैयार पप्पू, ओवर हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार। अच्छी कॉट बिहाइंड की अपील, कॉट बिहाइंड की अपील की है, अंपायर नीचे नकारा है। असद गराज करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान, हर्ष हेवेंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें myasetgarage.com पर। इस तरह से विकेट जाता रहा है। गेंद संभवतः बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर विकेट कीपर के दास्तानों पर आई थी। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, अविनाश पांडे स्थान लेने के लिए पप्पू का। नौवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर काफी अच्छी गेंदबाजी की है। आयुष ने पूरी तरह बांधे रखा है बल्लेबाजों को। 2 सफलता इस ओवर में उन्होंने हासिल की है। वाइट बॉल का इशारा आया, गेंद टप्पा खाने के बाद काफी बाहर, इतनी बाहर कि वाइट करार दी जाए और अब जाकर 1 रन का हुआ है इजाफा। इन 1 रनों के साथ रन संख्या पहुंचता हुआ 84 रन, 84 रन। 9वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद 1 ओवर की गेंदबाजी और आनी है। खूबसूरत प्रहार, गेंद को खाली जगह में गैप देकर खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए गेंद कितने हुए? 4 गेंदें इस ओवर में हुई हैं, जबकि यह पारी का ओवर चल रहा है 9वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। आज काफी संख्या में एमएनसीसी के समर्थक यहाँ मैदान पर मौजूद और अपनी उपस्थिति उन्होंने बताई है। रन बने हैं 88, ओवर गतिमान है 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पारी का ओवर गतिमान है या 9वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। अविनाश पांडे है प्रहारक छोर पर, आयुष है गेंदबाज। खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली सी तेजी रही है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। ओवर की गेंदबाजी, 94 रन बने हैं। 9 ओवर की गेंदबाजी पूरी हुई है। गेंदबाजी में है मोबिन, अपना कोटे का दूसरा और पारी के अंतिम ओवर की गेंदबाजी लेकर आते हुए प्रहारक छोर पर है सचिन। देखना है 100 रनों के योग को पार कर पाते हैं या 100 के अंदर पहली पारी में रहती है यह टीम एमएनसीसी बिलासपुर की।
खूबसूरत प्रहार, कोई भी मौका नहीं, 4 रनों के लिए स्कोर 98 रन पहुंचता हुआ। 5 गेंदें और आनी है। सचिन बल्लेबाजी करें, अच्छी बल्लेबाजी अब तक सचिन ने। अच्छी गेंद रही है, पुनः रिवर्स स्विप खेलने का प्रयास किया था, चूके हैं, कोई मौका नहीं, रन बने हैं 98। गेंदें अब आनी है 4। अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह गौरवशाली 11वां वर्ष विनीत कप 2023 प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला। जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। गेंदबाजी में मोबिन, बल्लेबाजी में सचिन, रन बने हैं 98। और आज के इस मैच को देखने के लिए एमएनसीसी के समर्थक काफ़ी संख्या में है यहाँ मौजूद है। अमरकंटक 11 के समर्थक भी और दर्शक भी हैं मौजूद। मैं आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपकी आमद को खुशामदीद करता हूँ। ओवर गतिमान है पारी का यह 9वां, माफ कीजिए 10वां अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है। सचिन प्रहारक छोर पर, गेंदबाजी में है मोबिन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद 1 रन पूरे किए हैं और 100 रन पूरे करती हुई एमएनसीसी बिलासपुर की यह टीम। अंतिम ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन। 3 देना बाकी ना मेरे बच्चे, थैंक यू। एक और दे दो बेटा। लंबी हिट की तलाश में रहे हैं, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 100 के आंकड़े को छू लिया है। एमएनसीसी एकादश की टीम ने 3 अंकों पर पहुंचती हुई रही है। टीम एमएनसीसी की अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। जहां तक सवाल गेंदबाजी आक्रमण भी एमएनसीसी का काफी अच्छा है। देखना है कि और यह विकेट जाता रहा है, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। 100अंतिम गेंद पारी की। विशु है बल्लेबाज, सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी में है मोबिन। 100 रन बने हैं, 10 रन प्रति ओवर का है रन औसत। 100 रन। अंतिम गेंद। तू कहने ली भी? तू कहने लिए? नहीं लिया ना, नहीं लिया हम। यहाँ पे 1 रन पूरे किए हैं, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और रन पूरे हुए हैं 102, लक्ष्य 103 रनों का।
निशा डेली नीड्स, संपर्क करें 7999509123। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9755099900 या फिर 9174777747। पूर्णिमा ज्वेलर्स, सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन, सोने चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्ति की भरोसेमंद खरीदी के लिए आएं। पूर्णिमा ज्वेलर्स, श्याम सदर, सराफा कॉम्प्लेक्स, कोरोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 7869311311। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। वाइल्ड रिसोर्ट बाय ईस्ट पार्क, आपके शहर के नजदीक बेस्ट वाइल्ड रिसोर्ट। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, बच्चों के लिए किड्स जोन, रूम सर्विस, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। संपर्क करें 7711922220 या फिर ईमेल करें wildresort7@gmail.com पर। 0 degrees रेस्टोरेंट, फुलफिल ऑल योर क्रेविंग्स एट 0 डिग्री। खुशियों का स्वाद हमारी मिसाल, बटर चिकन, गार्लिक ब्रेड, फ्राइज, शेक्स, पिज्जा और भी बहुत कुछ। क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9634891186। आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने, जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को ना कहिए। है प्रहारक छोर पर लगभग 10 से 12 कदमों का बॉलिंग मार्ग। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह गौरवशाली 11वां वर्ष। इस वर्ष प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन हुआ था 19 फरवरी को श्री अमर अग्रवाल जी
पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों के द्वारा। और आज प्रतियोगिता का यह 12वां मैच है। प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला है। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त आ चुकी है अमरकंटक 11। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमएनसीसी बिलासपुर की टीम ने रन बनाए हैं 102, गेंदें आनी है 60, रन बनाने हैं 103। मैच इज ऑन। सचिन है तैयार गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए गगन है तैयार। मैच इज ऑन। मैच प्रारंभ होता हुआ दूसरी पारी चालू होती हुई। अच्छी गेंद, सम्मान दिया खेला, शॉट ऑफ पर फील्डर है मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 59 गेंदें 103 रन, 59 गेंदें आनी शेष है। 103 रन बनाने हैं। विकेटों का जहां तक सवाल, 10 खिलाड़ी आउट होने हैं शेष। आना हुआ है हमारे छोटे भाई अनुज राज कश्यप का। हम आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अच्छी गेंद खेला है ऑन साइड में, फील्डर वहां पर मौजूद, मौका 1 रन लेने का, सिरे में परिवर्तन का। गेंदें आनी है 58, रन बनाने हैं 102। 58 गेंद 102 रन, लक्ष्य मंजिल मकाम पड़ाव क्वार्टर फाइनल। काफी बड़ा मैच, प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का यह मैच। ओवर गतिमान है पहला, सचिन कर है गेंदबाजी। 58 गेंदें और आनी है, 102 रन बनाने हैं। 58 गेंदें 102 रन, ये समीकरण आज के इस दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे के मैच में बन रहे हैं। लंबी हिट की तलाश में थे, भाग्यशाली रहे हैं कि स्टंप को गेंद ने नहीं छुआ। विकेटों के पीछे मौजूद हैं तरुण गोस्वामी लक्की। 57 गेंदें 102 रन, गेंदें आनी है 57, रन बनाने हैं 102। 103 रनों का लक्ष्य का पीछा करती, 102 के लक्ष्य का पीछा करती हुई अमरकंटक डेस्क की टीम 103 रन बनाने हैं। 1 रन बने हैं, 3 गेंदें हुई हैं। खूबसूरत प्रहार, बंदूक की गोली से तेजी, 4 रनों के लिए स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन। अंठानवे रन बनाने हैं, 98 रनों की है और आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए अमरकंटक की टीम को। खूबसूरत प्रहार, U6। आनी है 55, रन बनाने हैं 92। 55 गेंदें आनी है, 92 रन बनाने हैं। ये समीकरण आज के इस मैच में खेल परिसर के मैदान पे बन रहे हैं। खूबसूरती से खेला गया यह प्रहार रहा है और जिस तरह की बल्लेबाजी आज एमएनसीसी ने की थी उस तरह की ही बल्लेबाजी कर रही है अमरकंटक 11 की टीम। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 15। 1 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए एमएनसीसी ने भी रन बनाए थे 15। घात प्रतिघात का यह दौर चल रहा है और माफ कीजिए एमएनसीसी ने 11 रन बनाए थे, 2 जवाब में 15 रन बनाई है अमरकंटक 11 की यह टीम ने। रन बन चुके हैं 15। 9 असद गराज करना चाहते हैं प्लॉट्स पर इन्वेस्टमेंट या चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना या फिर कोई दुकान, हर्ष हेवेंस के सामने डीएलएस कॉलेज रोड, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें ऋषि सिंह गौतम 7987383763 या फिर विजिट करें। सौंपी है कप्तान ने गेंदबाज ऋषु को। अच्छी गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करने में महारत हासिल है इन्हें। देखना होगा कि क्या होगा। काफी रोमांचकारी है मुकाबला। 1 ओवर के पश्चात 15 रन बनाने में कामयाब रही है अमरकंटक 11 की टीम। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, अच्छे शॉट्स लगाए हैं पहले ओवर में। इसी तरह की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता दरकार जरूरत अगर इस मैच को जीतना और इस आयोजन के क्वार्टर फाइनल दर्जे के मुकाबले में प्रवेश पाना है तो।
पहली गेंद सामना करेंगे प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज गगन। हल्के हाथों से खेला और भाग पड़े हैं 1 रन के लिए, तेजी से 1 रन चुराया, साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ चुके हैं इस वक्त प्रहारक बल्लेबाज जीतू। जी हाँ, 03 नंबर की जर्सी पहने हुए तैनात, अब तक 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे और क्या होगा इस ओवर में देखना काफी रोमांचकारी, जबरदस्त खिलाड़ियों से सजी हुई दोनों ही टीमें, एमएनसीसी और अमरकंटक 11 की टीम। विशु अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे जीतू और हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया गेंदबाज की इस गेंद को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी। अगर एमएनसीसी को इस मैच में जीतना है, अपनी पकड़ बनानी है, तो इसी तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता, दरकार, जरूरत, नीड। और मैं बताना चाहूंगा कि यह प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला आप सभी के समक्ष चलता हुआ अमरकंटक बनाम एमएनसीसी। अगली गेंद अगली गेंद विशु की, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है जीतू। अच्छे बल्लेबाज हैं, प्रहार करने में महारत हासिल है इन्हें। और क्या होगा, जी हाँ, हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की दिशा में वहां पर तैनात क्षेत्ररक्षक हल्के हाथों से क्षेत्ररक्षक करना चाहते थे, लेकिन जब तक क्षेत्ररक्षक कामयाब होते तब तक 1 रन लेने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। और साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं 05 नंबर की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज गगन। अच्छे बल्लेबाज हैं, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अब तक करते हुए, आवश्यकता, दरकार, जरूरत उनकी टीम को एक अच्छे पार्टनरशिप की, काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ इस वक्त। और कदमों का प्रयोग किया है, गेंद को सीधे दे मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अगली गेंद सामना करेंगे गगन। जी हां, और प्रहार करना चाहते थे, अंदर आती हुई इस गेंद पे चकमा खाए बल्लेबाज, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, गेंदबाज विशु। जी हां, छोटे कटकाठी के धनी, लेकिन लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगाने में, गगनचुंबी स्ट्रोक्स लगाने में माहिर गगन। अगली गेंद और पटकी हुई गेंद ही प्रहार करना चाहते थे, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जा सकती है। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 21 रनों के मुकाम पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे यह शानदार मुकाबला विनित कप देखते रहिए सरकंडा में, इंडिया में और यूट्यूब में भी। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल माखीजा 9907475652। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। कालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2023, इस आयोजन का यह गौरवशाली 11वां संस्करण और इस 11वें संस्करण का यह छठवां दिन का यह दूसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है अमरकंटक 11 वर्सेस एमएनसीसी 11 के मध्य। एमएनसीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 102 रन बनाए थे और 103 रनों का लक्ष्य रखा है अमरकंटक 11 के समक्ष। और अमरकंटक 11 अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। 2 ओवर के पश्चात 21 रन बनाने में सफल रहे हैं, जबकि इन 21 रनों को बनाने में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पर अमरकंटक 11 का। अगले गेंदबाज देखना काफी जरूरी कि क्या होगा। अमन, माफ कीजिएगा, अमन 02 नंबर की जर्सी पहने हुए तेज तर्रार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की तरह गेंदबाजी करने में माहिर हैं अमन। देखना होगा कि क्या होगा, काफी अच्छा मुकाबला, जबकि अमन की गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज जीतू। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रहारक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी मानसिकता के साथ रन बना रहे हैं, अपनी टीम के स्तंभ माने जाते हैं जीतू।
और पटकी हुई गेंद खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही खिलाड़ियों को। साथ ही साथ छोरों में परिवर्तन हो चला है और प्रहारक छोर पर आ पहुंचे हैं बल्लेबाज गगन। गगन जो कि लगाते हैं शॉट्स लंबे लंबे गगन चुंबी छक्के, लोग रह जाते हैं देखकर हक्के बक्के। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता इस वक्त। अमन कप्तान के भरोसे पर खरा साबित होना पड़ेगा, देखना होगा कि क्या होगा। अगली गेंद लेकर तैयार अमन, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है गगन। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से प्रहार किया, वहां पर क्षेत्ररक्षक है तैनात और एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़े। नो बॉल, फ्रीट। खराब गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी। मौका दिया है बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का और इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है आक्रामक मानसिकता के साथ बल्लेबाज जीतू। जी हां, जिन्होंने अब तक 2 चौके और 1 छक्के लगाए हैं शानदार। एक और मौका है उनके पास हाथ खोलने का, रन्स बनाने का, क्या होगा। नो बॉल, अगेन नो बॉल, फ्री हिट। खराब गेंदबाजी। जी हां, काफी दबाव नजर आता हुआ गेंदबाज अमन के गेंदों में लड़खड़ा रहे हैं। लगातार 2 नो गेंदे। फ्री हिट बॉल है, प्रहारक छोर पर मौजूदा प्रहारक बल्लेबाज हैं जीतू। क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण निश्चित ही। प्रहार किया था, गति में परिवर्तन किया था गेंदबाज अमन ने, चकमा दिया बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, अच्छी वापसी गेंदबाज अमन। अगर एमएनसीसी को इस मैच को जीतना है तो लगातार इस तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता दरकार, जरूरत रन्स पर लगाम लगाने होंगे, विकेट्स निकालने होंगे अमन जीतू को। और सीधे बल्ले से प्रहार किया, गेंद सीधा कवर्स पे तैनात क्षेत्ररक्षक के हाथों में, आउट। शानदार गेंदबाजी, ये दबाव नहीं तो और क्या है। देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2023, इस आयोजन का यह गौरवशाली 11वें वर्ष में उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, खिलाड़ी बंधु एवं हमारे शानदार दर्शक, मैं आप सभी का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सभी का साथ लगातार इस आयोजन में इसी प्रकार बना रहे, ताकि यह आयोजन हर वर्ष बेहतर से बेहतर रूप में आप सभी के समक्ष किया जाता रहे। पुनः आप सभी को मैच में वापस लिए चलता हूं और एक शानदार मुकाबला होता हुआ, जहां अब तक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे अमरकंटक 11 के दोनों ही बल्लेबाज। इसी बीच राहुल ने एक शानदार गेंद में फंसाया ओपनर बल्लेबाज जीतू को और पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब रहे हैं। अच्छा मुकाबला होता हुआ, शानदार मुकाबला होता हुआ, कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज हावी, इस किस्म का यह मुकाबला निश्चित ही प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का यह रोमांचकारी मुकाबला। जबरदस्त इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए हमारे सभी शानदार दर्शक, जो कि रोज शाम को अपने सभी कार्य पूरे करके इस मैदान पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं, आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन के लिए बहुत ही गर्व की बात है। शानदार यह मुकाबला। इसी बीच कुछ निर्णय आना शेष है, कुछ कश्मकश चलती हुई यहां पर। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9755099000 या फिर 9174। स्पॉन्सर जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं चाहूंगा कि लगातार आप सभी का साथ इस आयोजन में इसी प्रकार बना रहे। अगली गेंद लेकर तैयार है इस वक्त गेंदबाज अमन, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद हैं अभिषेक, और सीधे बल्ले से प्रहार किया, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात है, क्या होगा, आउट।
गेंद सीधा राहुल शर्मा के हाथों में और आउट। जबरदस्त गेंदबाजी, 2 बॉल पर 2 लगातार विकेट निकालने में कामयाब रहे हैं अमन। मैं बताना चाहूंगा लगातार करने में प्रहार माहिर है बल्लेबाज आकिब, अच्छे बल्लेबाज हैं, उनकी टीम को आवश्यकता है, दरकार है, जरूरत है इस वक्त एक अच्छे पार्टनरशिप की रन्स बनाने होंगे, विकेट्स भी बचाने होंगे और देखना होगा कि क्या होगा। राहुल अपनी हैट्रिक बॉल लेकर तैयार हैं, माफ कीजिएगा अमन अपनी हैट्रिक बॉल लेकर तैयार हैं सामना करने के लिए। इस वक्त प्रारंभ छोर पर मौजूद है बल्लेबाज आकिब, लंबे कट काटी के धनी, तेज तर्रार हिट लगाने में माहिर है। क्या होगा, काफी रोमांचकारी मुकाबला, हैट्रिक बॉल, क्या हैट्रिक होगा या नहीं। अमन आकिब को और हल्के हाथों से खेला, 1 रन के लिए भाग पड़े हैं, तेजी से 1 रन चुराया और संतुष्ट हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, हैट्रिक से चूके लेकिन 2 विकेट शानदार निकालने में कामयाब, अपनी टीम को अच्छी वापसी कराने में कामयाब गेंदबाज अमन। अमन अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए प्रारंभ छोर पर मौजूद है गगन। क्या होगा, काफी रोमांचकारी यह मुकाबला, किस पल रहे यह मैच जाएगा यह समझना अब तक तो काफी कठिन है क्योंकि कुछ क्षणों पहले बल्लेबाज काफी हावी नजर आ रहे थे लेकिन इस वक्त गेंदबाज राहुल ने अच्छी वापसी कराई अमन ने और इसी बीच प्रहार किया वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात शुभम सिंह, सीधा गेंद शुभम सिंह के हाथों में, अच्छा क्षेत्ररक्षण और 1 ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 27 रनों के मुकाम पे 2 विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे यह शानदार मुकाबला विनीत कप देखते रहिए इंडिया में, यूट्यूब में, सरकंडा में। पूर्णिमा ज्वेलर्स, सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन, सोने चांदी के सिक्के, चांदी की मूर्ति की भरोसेमंद खरीदी के लिए आएं। पूर्णिमा ज्वेलर्स, श्याम सदर, सराफा कॉम्प्लेक्स, कोरोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 7869311311। होगा कप्तान के भरोसे पर कितना सही है तो गलत साबित होंगे। काफी अच्छा मुकाबला यहां होता हुआ एमएनसीसी अब तक इस मैच में काफी आगे नजर आती हुई, जो कि 1 ओवर पहले अमरकंटक 11 के बल्लेबाज काफी हावी थे लेकिन राहुल माफ कीजिएगा अमन ने पिछले ओवर में 2 शानदार विकेट निकाले थे और अपनी टीम को वापस लाया था इस मैच में। 27 रन बन चुके हैं और इन 27 रनों को बनाने में 2 महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान सहना पड़ा है अमरकंटक की टीम को। अविनाश सामना करेंगे गगन, नहीं अविनाश की बॉल का बहुत करता है, पगला को मार के आओ ना, और बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, मौका गंवाया, विकेट कीपर के दस्ताने से छिटक गई है गेंद। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज अविनाश। और प्रारंभ छोर पर मौजूदा बल्लेबाज गगन अच्छी शॉट्स लगाने में माहिर है लेकिन देखना महत्वपूर्ण इस वक्त क्या होगा। बल्ला काफी तेजी से घुमाया था लेकिन गेंद 1 टप्पे 2 टप्पे और 3 टप्पे के पश्चात सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में। 1 रन। छोरों में परिवर्तन हो चला है, प्रारंभ छोर पर आ चुके हैं 12 नंबर की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज आकिब। क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण। पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने लेकिन इस मैच में उनकी टीम काफी फंसी हुई नजर आती है। इस वक्त दरकार है, जरूरत है एक अच्छे पार्टनरशिप की, रन्स बनाने की, विकेट्स बचाने की। क्या कर पाएंगे यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। गेंदबाज अविनाश सामना करेंगे आकिब। और सीधे बल्ले से प्रहार किया, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, आउट। वाओ वाओ, लवली बॉलिंग, वेरी गुड बॉल्ड,
बहुत ही जबरदस्त तरीके से यह गेंद डाली थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक लगाया था, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, गेंद सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में और आउट होकर हताश, उदास, निराश चेहरे के साथ पवेलियन जबरदस्त इस मैच में अपनी पकड़ बनाकर इस मैच को लगभग अपने कब्जे में लेती हुई इस वक्त एमएनसीसी की टीम, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, अच्छी कप्तानी भी देखने को मिली है एमएनसीसी के कप्तान द्वारा। शानदार यह मुकाबला होता हुआ। सौरभ है क्या बल्लेबाज? बल्ला उठाएंगे अगर सौरभ है तो। ओके डन, थैंक यू। सौरभ जो कि बल्लेबाज आकिब की जगह लेने आए हैं, अच्छे लंबे कदकाठी के धनी हैं, स्ट्रोक्स लगाने में माहिर हैं, आवश्यकता भी है उनकी टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो प्रहार करने की आवश्यकता है। रन रेट काफी ऊपर जाता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 11.54 पर जा पहुंचा है। काफी रन्स बनाने हैं अभी, अगर इस मैच को जीतना है तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अविनाश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है शुभम। सौरभ ओके, और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, अविनाश की गति से चकमा दिया था बल्लेबाज को, बल्लेबाज समझ ना सके लेकिन हल्के हाथों से खेला और एक रन चुराया। और गगन जो कि ओपनर बल्लेबाज की भूमिका पर आए हुए थे, अब तक डट कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ खासा अच्छे स्ट्रोक्स नहीं लगा पाए हैं लेकिन एक छोर से संभाला हुआ है विकेट को। रन्स बनाने की आवश्यकता इस वक्त दरकार, जरूरत, नीड क्या होगा। अगली गेंद अविनाश की गगन को, सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और गति से चकमा दिया, रन बनाना चाहते थे, क्या होगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्षेत्ररक्षण शुभम के द्वारा। बांध कर रखा है गेंदबाज अविनाश ने, दोनों ही बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। मैच में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं एमएनसीसी के खिलाड़ी, एमएनसीसी के गेंदबाज। और क्या होगा आज, यह देखना काफी महत्वपूर्ण। अविनाश अगली गेंद तैयार, सामना करेंगे सौरभ, और गति से एक बार और चकमा दिया बल्लेबाज को, एक रन। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 रनों के मुकाम पे 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे यह शानदार मुकाबला। उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। स्कोरिंग का भार संभाले हुए हैं बड़े भाई शिवा कौशिक जी, और इस मैच का लाइव आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आप सभी के समक्ष मैं राज कश्यप। यह शानदार मुकाबला होता हुआ अमरकंटक 11 वर्सेस एमएनसीसी। अब तक एमएनसीसी इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई काफी आगे निकल चुकी है। अगली गेंद लेकर आए हैं, अगली ओवर लेकर आए हैं अमन की यह शानदार गेंद, बल्लेबाज समझने में नाकामयाब रह रहे हैं, कुछ खासा प्रहार करने में पूर्णतः अक्षम नजर आ रहे हैं, रन्स नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर इस मैच को जीतना है तो रन्स बनाने होंगे, प्रहार करने होंगे, क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण। अमन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज गगन। और निश्चित ही नो बॉल का इशारा आया है, काफी खराब गेंदबाजी, फ्री हिट। एक मौका है बल्लेबाज गगन के पास, गगन चुंबी स्ट्रोक्स लगाने का, क्या मौका भुना पाएंगे, क्या रन्स बना पाएंगे। 12
रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है। 35 गेंदों पे 70 रनों की आवश्यकता है, दरकार है, जरूरत है। क्या होगा? फ्री बॉल है, सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद हैं बल्लेबाज। और प्रहार किया था लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक शुभम तैनात, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, गेंद को सीधे दे पा रहा है विकेट कीपर के दस्तानों में। एक ही रनों से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। मौका था फ्री हिट का रन बनाने का लेकिन गंवाया बल्लेबाज ने। इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है। प्रहारक छोर पर आ चुके हैं प्रहारक बल्लेबाज सौरभ, लंबे कदकाठी के धनी हैं लेकिन आवश्यकता भी है उनको इस वक्त लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगाने की। क्या लगा पाएंगे? अमन अगली गेंद लेकर तैयार है, सामना करेंगे सौरभ। यह शानदार मुकाबला होता हुआ विनीत कप का प्री क्वार्टर फाइनल। और सीधे बल्ले से प्रहार किया है और नो बॉल, जबरदस्त प्रहार, फ्री बॉल अभी बाकी। मैच में एक वापसी की उम्मीद, दरकार, जरूरत, काफी दबाव। अब तक जो बल्लेबाजों के ऊपर नजर आ रहा था वो दबाव शिफ्ट होते हुए इस वक्त गेंदबाजी टीम पर जा पहुंचा है। जी हां, अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कांटेक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163996। देखना बाकी। इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज सौरभ हैं जबकि फ्री हिट गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाज अमन। इन्होंने 2 शानदार विकेट लेने में सफलता प्राप्त की थी लेकिन इस वक्त उनकी टीम को जरूरत, दरकार। क्या होगा देखते रहिए आप सभी विनीत कप पर। और निश्चित ही वाइड बॉल का इशारा है, एक रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए अभी भी फ्री हिट बॉल जारी है। क्या होगा देखते रहिए विनीत कप पर। अमन सौरभ को और सीधे बल्ले से पुनः किया प्रहार। क्या होगा आपकी बार? अच्छा क्षेत्र रक्षा, फ्री हिट बॉल थी। एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। और इसी के साथ ही छोरों में परिवर्तन हो चला है। प्रहारक छोर पर पुनः आ चुके हैं प्रहारक बल्लेबाज गगन, जो कि काफी टेस्ट मैच की तरह अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन्स बनाने में बिल्कुल निष्फल रहे हैं लेकिन अगर उनकी टीम को यह मैच जीतना है तो रन्स बनाने होंगे। और फुल टॉस की इसमें किया, गेंद प्रहार किया है। क्या होगा? गेंद सीधा क्षेत्र रक्षक के हाथों में, एक आसान सा कैच, आउट, गवान। राज स्कोर बता दे। जी बिल्कुल, प्रत्येक ओवर के बाद स्कोर बताया जा रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं ठाकुर साहब, स्कोर 43 रन बन चुके हैं और इन 43 रन को बनाने में 4 महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान सहना पड़ा है अमरकंटक की टीम को। 32 गेंदों पे 60 रनों की आवश्यकता, दरकार, जरूरत, नीड। और मैं बताना चाहूंगा इस मैच का लाइव प्रसारण आप सभी YouTube पर देख सकते हैं और इस मैच का लाइव स्कोरिंग आप सभी क्रिक हीरोज ऐप डाउनलोड करके विनीत कप सर्च करके देख सकते हैं। इस मैच का लाइव स्कोरिंग क्रिक हीरोज पर लगातार अपडेट हो रहा है प्रत्येक बॉल पर। तो आप सभी अगर स्कोरिंग का आनंद लेना चाहते हैं, घर बैठे भी लेना चाहते हैं, तो क्रिक हीरोज ऐप आप सभी प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी स्कोरिंग का मजा मुफ्त में ले सकते हैं। और अमन अपने बॉलिंग मार्क पर तैनात, अगली गेंद सामना करेंगे प्रहारक छोर पर मौजूदा बल्लेबाज आयुष। क्या होगा? 32 गेंदें 60 रन और पहली गेंद पर बल्ला पलटा कर माना जाते थे, वहां पर कोई भी क्षेत्र रक्षक तैनात नहीं। गेंद सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन, यू 6, वेल प्लेड। अपनी पहली गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया था बल्लेबाज आयुष ने।
और अमन काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी आयुष की, सामना करेंगे आयुष अमन की गेंदों का, और सीधे बल्ले से प्रहार किया, वहां पर 1 रन लेने में कामयाब हुए हैं। 50 रन पूरे हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा अमरकंटक 11 के। जी हाँ, 53 रनों की दरकार आवश्यकता जरूरत है। 30 गेंदें बची हुई है। बेस्ट वाइल्ड रिसोर्ट, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, बच्चों के लिए किड्स जोन, रूम सर्विस, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। संपर्क करें 7711922220 या फिर ईमेल करें wildresort7@gmail.com पर। 0 degrees रेस्टोरेंट, फुलफिल ऑल योर क्रेविंग्स एट 0 डिग्री। खुशियों का स्वाद हमारी मिसाल, बटर चिकन, गार्लिक ब्रेड, राइस, शेक्स, पिज्जा और भी बहुत कुछ। क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, अपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9634। 105 ओवर के पश्चात 50 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है, और इन 50 रनों को बनाने में 4 महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान सहना पड़ा है। यह मैच कभी बल्लेबाजी पक्ष में नजर आता है तो कभी गेंदबाजी पक्ष में। काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ, रोमांचकारी मुकाबला होता हुआ, और इस मुकाबले का आनंद उठाते हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण और हमारे शानदार दर्शक। मैं आप सभी का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगले ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज अविनाश पांडे। अच्छे गेंदबाज हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी करने में माहिर हैं इस वक्त, जबकि प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज आयुष। क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण नजर आता है। अगली गेंद, और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, चकमा दिया बल्लेबाज को और आउट। विकेटों के सामने पाए गए गेंद, और थर्ड अंपायर को याद किया गया है। यह निर्णय, थर्ड अंपायर का निर्णय आना से अंपायर ने आउट करार दिया था। निश्चित ही विकेटों के सामने पकड़ा था अंपायर ने ये, परंतु बल्लेबाज ने थर्ड अंपायर को याद किया है। यह काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ अब तक स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विनीत कप 2023। और इस वक्त एमएनसीसी अच्छी वापसी करती हुई नजर आ रही है। निश्चित ही इस मैच में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन यह मैच, जी हाँ, क्रिकेट निश्चित ही अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, तो देखना होगा कि इस मैच में क्या बाकी क्या नहीं। आउट हो गए हैं जी, थैंक यू। आउट करार दिया गया है, अंपायर के निर्णय को स्वीकारा है बल्लेबाजों ने, और नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त बल्लेबाजी करने आए हैं। क्या नाम है 0 नंबर जर्सी? भोले हैं क्या बल्लेबाज? भोले, ओके, थैंक यू। और बल्लेबाज हैं भोले, जबकि प्रहारक छोर पर मौजूद हैं भोले। बहुत ही अच्छी गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज अविनाश ने गति से। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और उसको जो वहाँ जमा है स्टेज के बगल में, उस जगह को क्या बोलते हैं? अरे जैसे वहाँ एक फील्डर जमा है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। अरे इधर इधर। और एक और शानदार गेंद, गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्टेज की इधर देख। हाँ हाँ हाँ, स्क्वायर लेग ना, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कवर्स, स्लीप, फाइन लेग, थर्ड मैन नहीं, हाँ थर्ड मैन, ये तो पता है, एक दो कुछ भूल जाता। क्या बोला था उसको? और अच्छी गेंदबाजी अविनाश की, सामना करने के लिए प्रारंभ छोर पर मौजूद है बल्लेबाज भोले। और खराब गेंदबाजी, वाइड बॉल। मुख्य निर्णायक ने दोनों ही हाथों को समानांतर किया है और वाइड बॉल का इशारा दिया है। 1 रन अतिरिक्त उपहार स्वरूप देते हुए मैच में काफी अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं इस वक्त एमएनसीसी की टीम, एमएनसीसी के गेंदबाज।
अच्छी कप्तानी अब तक देखने को मिली है एमएनसीसी के कप्तान द्वारा, लगातार अच्छे परिवर्तन कर रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं उनके गेंदबाज। अविनाश पांडे अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे भोले, 09 नंबर की जर्सी पहने हुए भोले। और लगातार अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए डीप स्क्वायर लेग पर तैनात क्षेत्ररक्षक शुभम सिंह, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और अविनाश की अगली गेंद, सामना करेंगे भोले और बल्ला पलटाकर मारना चाहते थे, पुनः गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अविनाश अगली गेंद, सामना करेंगे भोले और गति में एक और परिवर्तन किया था, गेंद सीधे खड़ी हो गई, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, ऑल आउट, छकाया बल्लेबाज को और आउट कराया, पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब रहे गेंदबाज अविनाश। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 51 रनों के मुकाम पे 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे सरकंडा खेल परिसर के मैदान पे यह शानदार मुकाबला विनीत कप 2023 लड़खड़ा गई है, बिखर गई है इस वक्त अमरकंटक 11 की टीम। और इस मैच में अपनी पूरी पकड़ के साथ अपनी दावेदारी मजबूत करती हुई एमएनसीसी। दिखाओ तो एमएनसीसी का प्लेइंग 11। कपिल, पप्पू, शिवम, मोंटू, शुभम, अंकित, इन आज ही अपने बच्चों को माय छोटा स्कूल में एनरोल करें। एडमिशन के लिए विजिट करें अपने नियरेस्ट माय छोटा स्कूल सेंटर में और उनकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं। नशा बहुत सारे अपराधों को जन्म तो देता ही है, साथ साथ ही एक सामाजिक बुराई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात शुरू किया गया है। लोगों से अपील है कि इस अभियान का हिस्सा बने, जिंदगी को हाँ कहिए, नशे को ना कहिए। सचिन की गेंद का सामना करने के लिए प्रारंभ छोर पर मौजूद है बल्लेबाज आयु सौरभ। और सचिन अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सौरभ और यॉर्कर लेन किया, गेंद सीधे बल्ले से प्रहार किया, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात, एक ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और इसी बीच प्रहार किया है, गेंद एक टप्पे के पश्चात सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और सचिन की इस गेंद पर हाथ खोला था बल्लेबाज ने, और हल्के हाथों से खेला है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात है शुभम, तेज तर्रार क्षेत्ररक्षक करने में माहिर है शुभम, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जबरदस्त यह खेल होता हुआ, शानदार यह मुकाबला। और सचिन की अगली गेंद का सामना करने के लिए प्रारंभ छोर पर मौजूद है बल्लेबाज सौरभ। और काफी अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़कर बाहर निकलती इस गेंद से चकमा खाया बल्लेबाज। गेंद और बल्ले के मध्य कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, गेंदबाज सचिन। और इसी बीच एक और शानदार विकेट का पतन होता हुआ, आउट होकर हताश उदास निराश चेहरे के साथ पवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज सौरभ। क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? इस वक्त उनकी टीम को आवश्यकता, दरकार, जरूरत रन्स बनाने की, क्या बना पाएंगे? उन्नीस गेंदे 46 रन, मात्र 2 विकेट आने शेष है। क्या होगा? क्या कुछ 3 विकेट आने से ऐसे, माफ कीजिएगा, और क्या कुछ उम्मीद है इस मैच में? और प्रहार किया है अब की बार 4 रन। तालियों से उत्साहवर्धन करते हुए बल्लेबाजों का बनाने में कामयाब हुई है अमरकंटक 11 की टीम, और इन 61 रनों को बनाने में 7 महत्वपूर्ण डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। निशा डेली नीड्स, संपर्क करें 7999509123। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल माखीजा। शानदार कैच पकड़ा है पप्पू ने, अच्छे क्षेत्र रक्षक है, अच्छे खिलाड़ी हैं, और आउट। और गौ माता भी मैदान का जायजा लेने के लिए इस वक्त मैदान पर उपस्थित है। और फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 81095900। सोहेल खान, जिन्होंने इस शानदार मैदान को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यह शानदार मंच सभी खिलाड़ियों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं। और अगले गेंदबाज कौन है? शिवम। और शिवम की गेंद का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर मौजूद है इस वक्त मोबिन। प्रहार करने होंगे, रन बनाने होंगे, रिक्वायर्ड रन काफी ऊपर जा चुका है, और एक और अच्छी गेंद। अपील है उत्साह ज्यादा विश्वास कम। रिव्यू थर्ड अंपायर को याद किया गया है, निर्णय आना काफी शेष है। क्या होगा इस निर्णय में विशेष, यह देखना काफी महत्वपूर्ण।
थर्ड अंपायर। अंतिम जोड़ी इस वक्त मैदान पर शेष, क्या होगा? मोबिन आउट हो चुके हैं, नए बल्लेबाज जो कि आए इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए। कौन है? नितिन। लो भाई, सिगरेट लाए? हैट्रिक बॉल और 6 रन, U6 पवेलियन ए की ओर। रन दरकार, आवश्यकता जरूरत क्या बना पाएंगे? अंतिम जोड़ी इस वक्त मैदान पर शेष और आउट, क्लीन बोल्ड, शानदार। इसी के साथ ही मैच समाप्त हो चुका है।